सो हम पढ़ रहे थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। देन व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन में भी ब्रेकडाउन होता है फूड का। Is the process of breakdown of food into simple absorbable form. So digestion is the process of breakdown of food into simple absorbable form, and respiration is the process of breakdown of food to release energy. So इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब कि जैसे हम कुछ भी जो भी खाना खाते हैं उसका सिंप्लीफिकेशन हो, वो सिंपली एब्जॉर्ब हो, जिससे कि वो हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में वो अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ हम एक चीज़ जानेंगे कि फूड का सिंप्लीफिकेशन क्यों हो। फूड से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है उसका सिंप्लीफिकेशन क्यों हो। तो उसका सिंप्लीफिकेशन इसलिए हो जिससे कि फूड जो है हमारा, जो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन जो हमें उससे मिल रहे हैं वो हमारे ब्लड में जाए। और ब्लड में जाने से क्या होगा, ब्लड जो है वो सारे फूड को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाएगा, हमारे ब्रेन में, हमारे लेग्स में, हमारे ईयर्स में, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हमारे लंग्स में। वो ब्लड के द्वारा सारे फूड को हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाएगा। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये फूड का डाइजेशन उसे डाइजेस्ट क्यों करते हैं, उसका डाइजेस्ट करने का मेन पर्पस क्या है। तो यहाँ पे हम दो पर्पस देखेंगे। तो फर्स्ट है assimilated food is used as a fuel to get energy for various life processes. Second है assimilated food is used as a material for the growth and repair of the body. So we have just studied that digested food is assimilated into the body of the living organism. The assimilated food is used mainly two purposes. That is, assimilated food is used as a fuel to get energy for various life processes. मीन्स फूड जो है हमें एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, like nutrition, respiration, transportation, excretion, circulation. And second, assimilated food is used as a material for the growth and repair of the body. हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसे डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे रिपेयर करने के लिए जो है हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा
रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है? रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन एनर्जी रिलीज करने के लिए हो रहा है, टू रिलीज एनर्जी. एंड डाइजेशन में फूड का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है? रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन में फूड का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है? फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेशन में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है. अब हम यहाँ देखेंगे रेस्पिरेटरी substrates, that is glucose. Breaking down of glucose which give us energy. And what do you mean by respiratory substrates? Respiratory substrates means raw material for respiration. And raw material for respiration is glucose. Mainly glucose is used to produce energy. So जैसे हम राइस खा रहे हैं, हम राइस खाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में. तो ग्लूकोज जो है ब्लड के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट होता है. तो उससे हमें क्या मिलता है? तो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज मेकिंग एनर्जी. ग्लूकोज जो है एनर्जी को बनाता है. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग respiration is stored. All the energy released during respiration is not used immediately by an organism like plant animal. The energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecules in the cells of the body and used by the organism as when required. In order to understand this, we should first know the meaning of ATP and inorganic phosphate. मीन्स जब रिस्पिरेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो तुरंत ही उसका यूज़ नहीं हो जाता हमारी बॉडी में. वो एनर्जी स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में ATP के रूप में. और फिर जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर उस एनर्जी का जो है यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पे दो टर्म आया है ADP एंड ATP. ADP is a substance called adenosine diphosphate and ATP is substance called adenosine triphosphate. The molecules all of ADP is present in a cell and ADP has low energy content. And ATP भी सेल्स में प्रेजेंट होता है and ATP has higher energy.
यहाँ पे एक टर्म हम और पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। Inorganic phosphate is a substance which contains a phosphate group made up of phosphorus and oxygen. Phosphate is also present in a cell. Inorganic phosphate can also be represented by symbol of Pi. Pi stand for phosphate, and I stand for inorganic. And ADP contain two phosphate group. And ATP contain three phosphate group. सो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो है एडीपी दो फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करता है, और एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है तीन फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो कि एक लोअर एनर्जी कंटेंट है, और एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक हायर एनर्जी कंटेंट है। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी सेल में प्रेजेंट होता है, और इसे और सिंबल से जानते हैं पीआई जो है स्टैंड होता है फॉस्फेट के लिए, और आई इनऑर्गेनिक। फर्स्ट हम देखेंगे एडीपी मैंने क्या बताया था, लो एनर्जी कंटेंट, प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मैंने अभी आपको बताया, प्लस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी जो रेस्पिरेशन के बाद रिलीज हो रही है फ्रॉम रेस्पिरेशन। द एनर्जी released during or respiration is used to make ATP from ADP and inorganic phosphate. ATP higher energy.